अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम उमैर इस्माइल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी हूँ। आपको कोई भी फिज़िकल या मेंटल इशू हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे क्लिनिक का नाम है होमियो क्लिनिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक की कारआमद मेडिसिन है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हेयर फॉल है क्या? बालों का झड़ना, बालों का बारीक हो जाना, उसके बाद इसकी बहुत और सी कंडीशन भी हो सकती हैं। प्रीमैच्योर हेयर फॉल हो जाता है किसी बीमारी की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम उस तमाम कंडीशंस को स्टडी करेंगे और उनके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक की कारआमद मेडिसिन है वो आपको बताएंगे। तो पहले तो चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ कि हेयर फॉल का मैकेनिज़्म कैसे होता है, एक हेयर बनता कैसे है और टूटता कैसे है। इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है वो है एनाजन स्टेज। एनाजन स्टेज जो होती है वो 1 साल से 2.5 साल तक होती है और फिर उसके बाद जब ये बाल 1 साल से 2.5 साल तक जितना ग्रोथ करता है फिर उसके बाद अगली स्टेज में चला जाता है कैटाजन स्टेज। ये 2 हफ्ते की होती है। इसमें जो फॉलिकल सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जितना बाल बढ़ सकता है बढ़ गया है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। फिर आ जाती है टेलोजन स्टेज। टेलोजन स्टेज में क्या होता है कि पुराना बाल गिर जाता है और नया बाल उसकी जगह पे उगना शुरू हो जाता है। ये है कुछ इसकी एनाटॉमी हेयर की, जो कि इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि 3 स्टेजेस हैं और मैंने आपको इनका एक्सप्लेन कर दिया है। और एक वक्त में 90% एनाजन स्टेज होती है और 10% जो होती है वो कैटाजन स्टेज होती है। फिर एक सवाल है कि जब बाल गिरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इनकी मेन रीज़न पता होना चाहिए। तो इसका एक डिसऑर्डर होता है जो होता है एलोपेशिया एरियाटा। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के सेल की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और अपनी बॉडी ही, जो इंसान की अपनी बॉडी होती है पेशेंट की, वो क्या करती है, बालों को गिराना शुरू कर जाती है। ये होती है एलोपेशिया एरियाटा। ये एक डिसऑर्डर है। फिर इसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए चंद जो मेडिसिन है वो है एसिड हाइड्रोफ्लोर, जो कि हम एलोपेशिया एरियाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए। उसके बाद ब्राइटा कार्ब जो है ये भी हम यूज़ करते हैं। ये 30 पावर में हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली ऑन टंग। तो आप देखेंगे 3 से 4 मंथ के अंदर आपके जो ये डिसऑर्डर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जबकि हेयर की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब कि रीग्रोथ ऑफ हेयर जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अगर ये कंडीशन है तो फिर इसके लिए जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30 और एसिड फास्ट। ये जो 2 मेडिसिन है ये आप हेयर ग्रोथ को, मतलब जो स्टॉप हुई है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंडीशन है वो है यंग पीपल में हेयर फॉल होना, कि जो यंग जनरेशन है इनमें हेयर फॉल होना। उनके लिए जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है फास्फोरस, स्लेशिया, ब्राइटा कार्ब 30 और सेलेनियम। अगर यंग जनरेशन में किसी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये मेडिसिन दें, इससे उसका हेयर फॉल रुक जाएगा। सेलेनियम मेडिसिन तब दी जाती है जब उसके वाइटल फ्लूइड रिलीज़ होते रहें और उस वजह से उसका हेयर फॉल हो। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है ये मेल फीमेल्स दोनों में होता है कि हमारे हेयर जो हैं वो थिन हो रहे हैं, हमारे हेयर जो हैं वो पतले हो रहे हैं। तो इसके लिए जो 2 कारआमद होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर 1 हफ्ते बाद 1 डोज लेनी है। और उसके बाद है कलकेरिया कार्ब 30। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, अगर फीमेल में आ रही है इशू, हेयर फॉल का आ रहा है, हेयर फॉल थिन हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कलकेरिया कार्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंडीशन है वो है किसी प्रोलॉन्ग डिजीज़ की वजह से आपका हेयर फॉल हो जाए। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक की कारआमद मेडिसिन है वो है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जो मेडिसिन है वो हम यूज़ करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ के बाद जो भी आपको हेयर फॉल होगा उसके लिए हम एसिड फास्ट मेडिसिन यूज़ करते हैं।
इसके बाद जो अगली कंडीशन है वो है फीमेल्स की। फीमेल्स में अगर पीसीओडी डिसऑर्डर हो, थायराइड ग्लैंड का इशू हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो इसके लिए जो होम्योपैथी की बेहतरीन और सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स इन सिम्टम्स की बेस पे हम देंगे फीमेल्स को। उसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो इसके लिए किसके लिए इस्तेमाल होती है कि फ़ीमेल्स आती हैं, उनके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, बालों में ख़ारिश होती है, तो इसके लिए हम जो मेडिसिन है वो देंगे बेसिलिनियम और मजीरियम। ये दोनों 30-30 पावर में हम देंगे और रोज़ाना इसकी 3 टाइम जो है 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे। उसके बाद अगली जो कंडीशन है वो है सर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, फोड़े फिंसियाँ हो जाना, उस वजह से अगर हेयर फॉल होगा तो हम देंगे सेराइनम 30 इन कंडीशन में दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी वीकनेस की वजह से पेशेंट आके कहता है कि मुझे वीकनेस हुई और उसके बाद मेरे हेयर फॉल शुरू हो गया है, तो उसके लिए जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो हम देंगे एसिड फ्लो 30। उसके बाद कुछ मदर टिंचर हैं, ये भी हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें आर्निका, ब्राह्मी और जबरांडी, इन 3 क्यू को हम वाटर में मिक्स करके 5-5 कतरे और डायरेक्टली ऑन हेयर अप्लाई करेंगे तो इससे भी हेयर फॉल रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कोई भी सवाल हो तो आप हमारे जीमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उमैर होम्यो क्लिनिक एंड स्टोर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।